भृगु ऋषि की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था उसके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। सुंदरी ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन में फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि यह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। बाल्यावस्था में पुलोमा एक बार रो रही थी। उसके रोदन को निवृत्त करने के लिए पिता ने उसे डराते हुए कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़ कर ले जा। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था और उसने मन ही मन उसका वरण कर लिया। बात केवल इतनी ही थी, किंतु बाद में उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा अवसर है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा कि अग्निहोत्र ग्रह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूं, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूं। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के लिए यह मेरी या भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा, अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य व्यवहार करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही पत्नी थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वरण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूं।
इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण कर लिया। उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभल कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वसुधरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा अपनी पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी, तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ। आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूं। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूं। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूं और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूं। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता और मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें श्राप देने की शक्ति रखता हूं, तो भी नहीं देता, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य है। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्ठोम आदि मखों में सदा निवास करता हूं। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस भविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है और जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर है
और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुंह कैसे हो सकता हूँ? तदंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार, वषटकार, स्वधा और सुहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभुक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे? देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहाँ संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो, तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होोगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके अलावा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, अर्थात कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर समस्त वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु। यों कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्गलोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही अग्निदेव भी शाप जनित पाप कट जाने से बड़े प्रसन्न हुए।